बाबा साहेब की प्रतिमा को अपमानित करने वाले मामले पर किशोर समृति ने कहा कि मेरे द्वारा पुलिस फाइल देखी गई है, उसमें मीडिया में जो बातें आई हैं वह अलग है, जो कोर्ट में लगाया गया है वह अलग है। दूसरी बात बता दूं कि मेरी माताजी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़कर नगर परिषद लांजी की अध्यक्ष बनी। मेरे भाई ने विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा है। लोकसभा का टिकट हमको बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। मेरी माताश्री को विधानसभा का टिकट दिया गया है। अब यह बात तो साफ होती है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी हमको क्यों टिकट देती। बोलेगांव का जब मामला हुआ था उस समय मैं जेल में था, बाजार कांड में, और इस मामले में मेरी जेल में ही गिरफ्तारी हुई थी। फरवरी में मुझे हिरासत में लेकर चालान पेश किया गया था। उस मामले में मेरी जेल से ही पेशी हुई थी जिसमें मैं बरी हो चुका हूँ। दूसरी बात, जिस मामले में यह देश चलता है, संविधान से न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका संविधान के दायरे में चलते हैं, जबकि न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया तो आप क्या न्यायपालिका से ऊपर हो गए। मेरा कहना है न्यायालय का सम्मान किया जाए। यह सभी राजनीतिक प्रतिबद्धता थी, भटेरे परिवार से चल रहा था। वह हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, हम उनके ऊपर। यह सब एक दौर था। हमने कभी बाबा साहेब के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोला। बाबा साहेब भारत रत्न हैं, कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना है। इस देश के महापुरुष हैं, संविधान निर्माता हैं, तो उनके खिलाफ हम क्यों कुछ बोलेंगे। दूसरा, हमने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ाया और संविधान की प्रति भेंट की। उसके पीछे हमारा कारण यह था, बालाघाट सहित पूरे देश में लोग संविधान की शपथ लेते हैं तो उनको संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर उसके विपरीत काम करते हैं। बालाघाट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, इस बात को लेकर जन जागृति लाने मैंने वह काम किया था। जिन लोगों ने विरोध किया है वह पूर्ण रूप से शराब कंपनी के पायकार हैं। मैं एक बात और बता दूं कि बाबा साहेब आम्बेडकर भंडारा से चुनाव लड़े थे। उस दौर में बाबा साहेब के साथ देने वालों ने नेहरू का साथ दिया था, कांग्रेस का साथ दिया था और बाबा साहेब को चुनाव हरा दिया था। उस समय क्या हुआ था, जब एक बोरकर को चुनाव जिता कर भेजा था तो बाबा साहब को अपमानित करने वाले भी इस तरह के लोग थे। जितना पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है इस समाज का, उनको बड़ा अच्छा लगा। किशोर समृति ने जो कार्यक्रम किया है, जो लोग कांग्रेस और भाजपा के दलाल हैं उनको खराब लगा। उस दिन जिन लोगों ने विरोध किया, जैसा भी किया, मैंने उनको कहा कि बाबा साहेब के नाम पर सारे विरोध स्वीकार करेंगे। आज जूते चप्पल की माला भी पहनाओगे तो बाबा साहेब के सम्मान के लिए हम पहन लेंगे। लेकिन हम लोग भी राजनीतिक लोग हैं, हमने भी विधायक बनकर संविधान की शपथ ली है, और जो एक बार संविधान की शपथ लेता है संविधान के खिलाफ कभी कार्य नहीं करता। MPC 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। भैया, जैसे कि अम्बेडकर चौक में आप जिस दिन संविधान भेंट किए थे उस दिन ये बातें सामने आई थी कि बाबा साहब का आपने 2006 में अपमान किया था बोलेगांव में, तो इसमें क्या पूरा मामला है और क्या इस मामले में अभी भी न्यायालयीय प्रक्रिया चालू है? देखिए, अभी मैंने पुलिस का प्रीवियस रिकॉर्ड की फाइल देखी जो फरवरी पुलिस ने जारी की थी। तो जो मीडिया में जो गया है वो अलग है और जो कोर्ट में लगाया गया वो अलग है। दूसरी बात आपको बता दूं कि मेरी मदर BSP से बहुजन समाज पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष रही। मेरा भाई लोकसभा का टिकट हमको बहुजन समाज पार्टी ने दिया। मेरी मदर को और भाई को दोनों को विधानसभा का टिकट दिया। अब ये बात तो जानते हैं ना कि हमने बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं। बोलेगांव में जो मामला हुआ था उस समय मैं जेल में था बाजार कांड में, और उस मामले में मेरी जेल में गिरफ्तारी हुई थी। फरवरी में मुझे गिरफ्तार किया था, चालान पेश किया था फरवरी मार्च में, और उसका ट्रायल सितंबर में हुआ था। उसमें बोलेगांव का सरपंच जो है बापुरी, वो एविडेंस बन के उसमें आया था, कोर्ट में वो ट्रायल हो गया था। मैं जेल से पेशी में आया था उस पूरे मामले में, तो उसमें मैं छूट चुका हूँ। दूसरी बात, जिस मामले में ये देश चलता है संविधान से, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सभी संविधान के दायरे में काम करती है। तो जब न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया तो आप क्या न्यायपालिका से ऊपर हो गए? आप मीडिया ट्रायल कराना चाहते हो, आप भीड़ से
किसी व्यक्ति को जीतना चाहते हो तो फिर भीड़ आप लाओगे तो भीड़ हम लाएंगे, तो फिर तो लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी। तो मेरा कहना, आप न्यायालय का सम्मान करो। और हमारे ऊपर झूठा मामला था, हमारा दिलीप पटेल और उसके परिवार से झगड़ा चलता था, वो हमारे ऊपर मामले लगाते थे, हम उनके ऊपर लगाते थे। वो एक दौर था, बात खत्म हो गई उसमें कोई बात नहीं। हमने कभी बाबा साहब के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोला। और बाबा साहब भारत रत्न है, कोई छोटे मोटे आदमी देश के महापुरुष हैं, संविधान निर्माता हैं, तो उनके खिलाफ बोल के क्या जाएंगे। दूसरा, अभी हमने बाबा साहब की प्रतिमा पे हमने उस दिन फूलों का हाथ चढ़ाया और संविधान की प्रति भेंट की। उसके पीछे हमारा लॉजिक ये था कि बालाघाट है और इसने पूरे भारत में लोग संविधान की शपथ लेते हैं, तो उनको संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। तो संविधान की शपथ लेके उससे अपोजिट काम करते हैं। बालाघाट में लाइन ऑर्डर की पोजीशन खराब है। सारे IAS IPS जो जब उनको IAS IPS अवार्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, यहाँ पे रुपये पैसे की राजनीतिक दबाव में इसमें अपना काम करते हैं, संविधान का वायलेशन हो। इस बात को लेके जन जागृति लाने के लिए मैंने वो काम किया। तो जो लोग यहाँ पे उन लोगों ने जो विरोध किया वो मूल रूप से शराब कंपनी के वो पैकार हैं, शराब बेचने वाले लोग हैं। दूसरा, आपको और नहीं पता कि बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से लोकसभा चुनाव लड़े थे। तो बाबा साहब के जो DNA थे, इस समाज के लोग थे, उन लोगों ने उस दौर में नेहरू का साथ दिया था, कांग्रेस का साथ दिया था और बाबा साहब को चुनाव हरा दिया था। तो उस समय कहाँ उनकी शर्म या मर गई थी? उस समय उनको समझ ली थी, बोरकर को हमने चुनाव जीता के भेजा था हम लोगों ने। तो बाबा साहब को अपमानित करने वाले भी इसी तरह के लोग थे। जैसे उस दिन वो जो थे कार्यक्रम में, जितना पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है इस समाज का, अम्बेडकरवादी विचारधारा का, उनको बड़ा अच्छा लगा किशोर समृद्धि कार्यक्रम। लेकिन ये जो कांग्रेस और भाजपा के दूसरे दलाल हैं, उनको खराब लगा। उस दिन वो जो आके उन लोगों ने जो भी विरोध किया, मैंने तो उसको बोला